अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल सईद खान। हज़े मामूल प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत। सीखो सिखाओ, आपके पसंदीदा चैनल सिंपलिस FM 88.6 पर आप इस वक्त हमारी बराह रास्त नशरियात सुन रहे हैं। मैं लाइव आपसे मुखातिब हूँ और ये चैनल अब आपको बाखबर रखता है। साथ ही साथ इस वक्त हम सोशल मीडिया के पेजेस पर भी लाइव हैं और हम देखे जा सकते हैं सिंपलिस FM 88.6 के पेज पर भी और रहनुमा न्यूज़ के पेज पर भी आप हमारे साथ मेहमान समेत अभी कुछ ही देर में हमारी मेहमान पहुंची जाती हैं। सिलसिला गुफ्तगू का हम शुरू कर देंगे। तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो है ये बात शेयर कर लूँ कि मेरा रब जो है बड़ा करम करने वाला है। उसके रहमो करम ही से हम ये तमाम काम, अपनी तमाम काविशें, तमाम कोशिशें, हम तमाम काम जो इस दुनिया में किए जाते हैं वो तमाम के तमाम उस रब की मंशा और अम्र रबी से और उसके हुक्म से बड़े अच्छे एहसन तरीके से हम कर पाते हैं। उसका हम शुक्र जितना अदा करें, हमें वही बात आती है कि सब्र और शुक्र। आज मैं एक वीलॉग देख रहा था तो उस रब की शुक्रगुजारी में जिन लोगों को, वो एक शख्स बड़ी यूट्यूबर है, बहुत बड़ा बहुत पैसे से वो कमाता है लड़का, और वो पंजाब में मुल्तान शहर में लोगों को की मदद करता है, लगातार कोशिश करता है कि आप तक वो आपकी जो उस वक्त की मुश्किलात हैं वो पूरी होती जाए। तो एक खातून को उसने ऑफ़र की कि आपके ठेले पर हम सामान ले आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी मर्ज़ी होगी, आप मुझे पैसे दे दें। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि मैं शुक्र पर आ रहा हूँ कि उसने 20,000 रुपये उसने निकाल करके उसको दिए। आप चाहें जो चाहें ख़रीद लें। तो कहले 20,000 में क्या होता है? अब आप बताइए कि जितने लोगों को उसने दिया उन्होंने पूछा भी नहीं और उसको उन्होंने कहा आप जो चाहे इस पर हमारे सामान लगवा दें। ठेलों पे कैनोपी लगवा दी। बड़ा खैर का काम। एक लड़का को उसको देखा मैंने, तो खैर के काम जारी है और रब अल्लाह ताला उनको पता नहीं कहाँ से अता करता है। एक बहुत अच्छा लड़का है फैसल, वहाँ पर फैसलाबाद में, उसने बहुत लोगों की मदद की और बहुत से लोगों के छोटे छोटे कारोबारों को बड़ा करने में उनको मदद की। बहुत जो मुश्किलात के साथ जी रहे थे या उन्होंने, तो मैं ये कहता हूँ ये बातें आप अगर इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं, या आप अगर फेसबुक को भी देखते हैं तो उसका मस्बत इस्तेमाल कीजिए, तामीरी इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप हम जो इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से, जिस एक अंदाज में हमने जो जिया है वो सिर्फ और सिर्फ हमने वो इंटरटेनमेंट के तौर पर हम इस मीडिया को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सिलसिला हमारा गुफ्तगू का जारी रहेगा 4 बजे तक। आप प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं सीखो सिखाओ सिंपलिस FM 88.6 के चैनल पर, जो कि आपके सफ़र में रहता है आपका हम सफ़र। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ ले आई हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, फिर अपनी बाकायदा आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। आपको थोड़ी सी ट्रैफिक की मुश्किलात यकीनन हुई होंगी क्योंकि थोड़ा रश होता है और आप तो इस वक्त आ भी रही हैं हॉस्पिटल से दूर से, तो किरण हॉस्पिटल तो काफ़ी फासला है। तो मुझे अंदाज़ा ये था कि यहाँ तक आते आते आपको ज़रा फासला ज़्यादा लगेगा, टाइम कुछ ज़्यादा होगा। तो बहरहाल हमारा सिलसिला गुफ्तगू का भी होगा और साथ में हमारी चाय भी होगी। ये सारा सिलसिला हमारे ये कैजुअल हमारी जो हमारी बैठक है या जो हमारी नशिस्त है वो हर हफ्ते होती है। आज 10 जून को हम हाजिर हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका तारुफ आपकी ज़बानी हो जाए। तुम्हारा जो मेरे कहने की कुछ बातें मैं कर रहा था कि शुक्रगुजारी के ऊपर कर रहा था मैं, कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। जो रब दे दे या जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम करके किसी को भेजा है, हमें उसको रद्द नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि हम किसी के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं। ये मैंने आज माफ़ कीजिएगा, मैंने चाहा कि आज ये सारी बातें कुछ करके फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि खुदारा लोगों के लिए हर्डल न बनिए, लोगों के लिए रास्ते में रुकावटें न बनिए, रास्ते खोलिए, आपके लिए आपका रब रास्ते बनाता जाएगा। कुछ अरसे से मैं तबीयत की ख़राबी की बाइस प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहा था और कई चीज़ें मिस हो गई, कई अच्छे दिन मिस हो गए। तो बहरहाल कल का ईद का प्रोग्राम बहुत उम्दा रहा। आज भी हमारा इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और हम अच्छी सारी गुफ्तगू भी करेंगे और अच्छे
बात राहें सुझाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं महताब खान तनोली। बहुत अच्छा लगा कि आपका, मैं चाहूँगा कि तारुफ आपका इधर से जाए, क्योंकि आपका रेहान अल्लाह वाला ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसने बड़ा इन्होंने काम किया, और ये यहाँ हमारे पास वक्तन फ़वक्तन आपके इदारे से लोग ही नहीं बल्कि आपके रूह रवां रेहान अल्लाह वाला भी यहाँ पर एक नशिस्त हमारी उनके साथ हुई, बड़ी अच्छी, और बड़ी अच्छी सी गुफ्तगू करके हम उनके साथ बड़ा फ़ायदा हमने भी उठाया और हमारे सामीन ने भी उठाया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ दे दें, इस कैमरे के थ्रू भी और इस माइक के थ्रू भी आपका चला जाए ये सारा का सारा दावा। जी नहीं थैंक यू सो मच सोहेल सईद खान साहब आपका। मेरा नाम महताब खान तनोली है एंड आई हैव डन मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस जी, एंड फ्रॉम लास्ट 20 years आई हैव डन एंड completed some different projects with different organizations. From last 4.5 years I am with Sir Rehan Allawala as a project manager, and I learned many things from Sir Rehan as well. So before some 2 days of Eid I came here in Karachi. I was in Lahore from last 2 months. वेरी नाइस। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके तो माशाल्लाह आज के तो प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी चल रहे हैं और लोगों को राग़िब कर रहे हैं इस तरफ कि अपने तमाम स्कूलों में लाइफ स्किल और AI स्किल, क्योंकि अब सारे स्कूल इसी पे बेस करेंगे, बात आ रही है। तो आज हम ऐसी बात जो हमारे माइंड सेट के हवाले से हो और वो वहाँ तक पहुँच जाए। मुझे यकीन है कि आज आपकी तबीयत तो ठीक हो गई होगी और आपने दवा ले ली होगी। तो हम इस वक्त मेरी भी कैफियत अच्छी तो नहीं, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे। एक कॉल ले लेते हैं, बड़ी जल्दी सी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो, हम सुन, लेकिन उनकी कॉल ही कट गई। फिर हम एक कॉल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सोहेल सईद साहब। जनाब अच्छा, आपका शो में खुशामदीद करेंगे और थैंक यू जी। छोटी सी रिक्वेस्ट है जी प्लीज जी, अगर ज्यादा गुफ्तगू उर्दू में की जाए शायद हमें कुछ सीखने को मिले। उर्दू में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह उर्दू में ही होगी, बिल्कुल होगी। माजरत के साथ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये हमारा, क्योंकि हमारा एक नशरियाती इदारा पब्लिक के लिए है और हमारी पब्लिक जो है ना हर तरह का इंसान है और इसमें सुनने वाले बड़े मोहब्बत वाले, बड़े अच्छे से हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग जो है ये सारी बात को शुरू करने से पहले कि हमारी जो आज आप बयान करना चाह रही हैं तो वो टॉपिक। अच्छा, एक बात और, आप लोग इंटरव्यू बड़ी लेते हैं। आज आप लोग हमारे पास आए, आज हमारे पास आप लोग बैठे, तो आप लोगों के तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इंटरव्यू लेते हैं। ये इंटरव्यू का ये पैटर्न, इससे आउटकम क्या है इसका? मैं चाहूँगा पहले यहाँ से शुरू करूँ, मेरे जहन में एक बात थी तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से शुरू करें। ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपका भी इंटरव्यू लिया। जी हाँ, जी हाँ। और बेसिकली इंटरव्यू लेने का मकसद ये होता है कि हम जो दो लोग होते हैं, जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करते हैं। क्वेश्चंस जो माइंड में आपके जो चीजें रहती हैं, जो नया बंदा है आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके बारे में आपको पता चलता है कि सामने वाले बंदे की क्या डिजायर्स हैं और क्या उनकी जिंदगी से हम सीख सकते हैं। और इंटरव्यू का सिलसिला इसलिए होता है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है। हाँ जी। एंड मुझे अच्छी तरह से याद है कि व्हेन आई ज्वाइंड सर रेहान, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इंटरव्यूज भी लेना है। बेसिकली मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तनोली फैमिली से, हमारी फैमिली में फीमेल्स को बिल्कुल अलाउ नहीं है घर से बाहर निकलने की। लेकिन आई वॉज शॉक्ड कि ये इंटरव्यू भी करना है, ये सारी चीज़ें। बट जब सर ने बताया, रीज़न बताई कि क्या है, क्या चीज़ें आपको आपकी नेटवर्किंग आपकी बिल्ड होती है, सामने वाले के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फिर आप जान पहचान आपकी ऐसी हो जाती है कि आप जान सकते हैं कि सामने वाला क्या है। हो सकता है उससे कोई ऐसी चीज़ आप सीख लें जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकें। जी बिल्कुल। अच्छा, यानी उनसे वो बातें निकाल लेते हैं जो उनसे छोटे छोटे नुक्ते निकलते जाते हैं लोगों से बात करने से। यानी को मुकालमा ज़रूरी है, डायलॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ
आज आबिद अमीर की आवाज़ बदली हुई है काफ़ी माशाल्लाह। आज मुझे लगता है कि कल की पार्टी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ली है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और बहुत सारे हसीन लोगों को, खुश मिजाज और खुशनुमा लोगों को हमने मिस किया, और लेकिन हम उनके लिए ढेर सारी दुआएं कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ बस हम नहीं आ सके क्योंकि हमारी मजबूरी थी आबिद भैया। आप हमारे बड़े अच्छे लिस्टर हैं जी। नेक्स्ट टाइम हाँ हालत अच्छी हो जाए। कहूँगा मैडम मोहतरमा को जी और खुशामदीद कहूँगा। रेहान अल्लाह वाला इंस्टीट्यूट से एक खजाने से एक हीरा हमारे पास पेश खिदमत है जी, तो हम उसका फायदा उठाएंगे। हाँ हाँ। और भाई कुछ सवाल बिल्कुल करना चाहूंगा। मैं रेहान अल्लाह वाला सर से ही बात करना चाह रहा था जी जी, लेकिन जब मैडम बिल्कुल हाजिर है तो वही जवाब मिलेंगे जी बेसिकली। जी। क्या तैयार है हमारे बच्चे? लगता है कि जो इतनी जिद्दत से तालीम है कि उसमें बोर्ड का चक्कर खत्म है, उसमें एक निसाब का चक्कर है, उसमें सारी चीजें हैं, तो क्या हमारे बच्चे उसमें तैयार हैं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट स्कूल तक भी नहीं जा रहे कि चलें अब फ्री में पढ़ा लें। अच्छा नहीं, वहाँ तो गर्दी के लिए कोशिश की जा रही है। अभी मैं आपको वैसे इनसे दिलवाता हूँ। वैसे मैंने जो चश्मदीद जो जाकर के देखा है ना, वो वहाँ बच्चे बड़े डिसिप्लिन होकर के बड़े कमाल के बच्चे थे, बड़ी तादाद भरी हुई थी। मुनव्वर कैंपस गया था। लेकिन ये मैं उसको कहूँगा कि वो माँ बाप जो है उनके, तो जो आपने कहा कि उनके माँ बाप भी तो इतने स्किलफुल होंगे ना, इतने नहीं ले मैं बहुत ऑर्डिनरी। अभी मैं इनसे देखिए पूरी डिटेल में जवाब दिलवाता हूँ। ये मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, यही तो सवाल है जो लोग सुन रहे हैं। मोहम्मद खान साहब भी यही बात करना चाह रहे थे लेकिन उनको सवाल, अब क्योंकि हम वालिदैन सुन रहे होते हैं ना आपको, तो हम चाह रहे हैं कि आप वो रहनुमाई बताएं कि क्या सिर्फ उनके बच्चे ही से जो हाई प्रोफाइल है, क्या उनके बच्चे से जो वाकई में इसकी गुड एजुकेशन उनके पास है, समझदार हैं, या एक नॉर्मल घराने का बच्चा भी रेहान अल्लाह वाला स्कूल से है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, ये तो कोरंगी वगैरह में हम इधर सरजानी वाले, ये रेहान अल्लाह वाला स्कूल से हम किस तरह फायदा उठा सकते हैं ये बताइएगा। ये इंटरनेशनली वर्क किस तरह करता है, ये सारी डिटेल मैं जानना चाहूंगा मैडम से। मैडम की अभी तक मैंने आवाज नहीं सुनी। अच्छा मैं सुनवाता हूँ अभी मैं। अच्छा जी लीजिए। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपके जो इस तरह से ट्रैफिक में सोहेल भाई बता रहे थे, तो बिल्कुल उसकी तरफ से ना, जितने भी ट्रैफिक की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई हो, तो हम आपसे ट्रैफिक की वजह से, कराची की ट्रैफिक की वजह से माजरत चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन आपने मेरे सवालों के जवाब देके मुतमईन करके ही आज मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, बस मैं अभी आप बस जैसी कॉल रखते हैं हम ये इन सवालों का जवाब लेते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। थैंक यू भैया। ओके, अल्लाह हाफिज। तो आगे तो ये का कहना ही है कि वहाँ बच्चे अमीरों के पढ़ते हैं जिनके बच्चों के वालिदैन के माइंड सेट बना हुआ होता है, या फिर आम आदमी आम गरीब का बच्चा भी वहाँ पढ़ता है या नहीं, तो और कैसे वो बच्चे उस पर राज़ी होते हैं, यानी ये सवालों के जवाब आपने देने। इस कॉल के ले लूँ। और अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम अस्सलाम, सोहेल भाई, राजपूत से बात। जनाब क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो आपको कोई अच्छा ईद मुबारक हो। ईद मुबारक जी। और हमारी बहन आई हुई है, उनको भी आपके शो में वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। जी आपको अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका शो तो सोहेल भाई मैं सुनता रहे तो शामिल बहुत कम होता हूँ ना। सुनना ही तो कमाल है असल चीज। और जब चाहे शामिल हो जाए, हमने तो 0315 अनाउंस कर देते हैं अपना नंबर। जी 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 बिल्कुल। बात ये है कि सुनना ज्यादा है हमें। हाँ आपका शो ना, लेकिन जब भी कोई नुक्ता आपके जहन में आए आप बिला झिझक कॉल कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। आज बस मूड हुआ, दिल किया, मैंने बोला चलो सोहेल भाई से बातचीत भी हो जाएगी और ईद मुबारक भी कर लेंगे। ईद मुबारक, खुशामदीद। आपके चैनल पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह हमारे बच्चे भी आपका चैनल से सुन के सीख के, और माशाल्लाह बड़ी बेटी है वो डी फार्मेसी कर रही है। बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में। बड़ी बात। वाह वाह वाह। छोटी बेटी कॉलेज चले गई है इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी अल्लाह का फजल से बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत कुछ बच्चों अपनों को सिखाया। बड़ी बात है। बाकी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और ऐसे शो करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बाकी तमाम समातों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। 0315000824 आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हमने एक बार फिर नंबर दोहरा दिया है, कॉल भी आ गई और वो उन्होंने भी अप्रिसिएशन आ गई। लेकिन बात
आबिद अमीर की अभी अटकी हुई, लेकिन कॉल के बाद तांता बंधा हुआ है। मैं 2-3 कॉल इसलिए ले लूँ कि मैं बात फिर हम आगे बढ़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम जी नूरे जन्नत, कैसे हैं? जी जी, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। जी जी मुझे भी चल बोलना नहीं आता था, आपने बोलना सिखाया, बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, शुरू में आपके अल्फाज रुक जाते थे तो मैं कहता था, और बल्कि आप कोशिश करते थे कि आवाज बिल्कुल गायब हो जाती थी। मैं कहता हूँ ऊंचा होकर के बोले, जोर से बोले। बातें करती हूँ। वाह, देखो ये बात से बात करना, मुकालमा करना, वही चीज ये लोग करते हैं। आज उसी पे आज बात हो रही है ना? इंशाल्लाह 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 बहुत सीखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, ओके 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 बेटा, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो ये एक हमारे सीखने सिखाने का अमल भी जारी रहता है, हमारी कॉलर्स भी आते रहते हैं। मैं उनको कॉल्स को इसलिए नहीं रद्द करता कि नुकात मुझे मिल जाते हैं। अब देखिए ना, आबिद अमीर ने कितने प्यारे नुकात उठाए। क्या वो बच्चे हैं, क्या वो माइंड सेट है, क्या उनके वालिदैन का या बच्चे उस पर राजी होते हैं? तो अभी तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाने को तैयार नहीं है, तो एआई कैसे पढ़ता है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने घर की तरबियत का एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट्स का माइंडसेट कैसा। अच्छा, वहाँ पर वो सारे बच्चे तो वहाँ तो हाल के करेंगे क्या? वो कह रहे हैं हमारे सुरजानी वाले बच्चे भी कैसे पहुँचे, ये भी है। एक्चुअली मैं फिर थोड़ा सा स्टार्ट से बता दूं। जी अच्छा, जरूर। 2022 में सर रेहान ने कोरंगी में एक स्कूल था, वहाँ पे उन्होंने चाहा कि जो 10 साल पहले उनका एक ड्रीम था कि उन्होंने स्कूल खोलना है, तो उन्होंने क्या किया था कि वो जो कीपैड मोबाइल जो इस तरह के उसमें उन्होंने वो दिल जो मोमो वाली आंटी हैं, वो आपके मोहम्मद अली शेखी, जितने लोग थे, फातिमा सुरैया बजिया, वो सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। तो वो उस तरह से उनको डाउनलोड करके देते थे ताकि लोग सीखें। एजुकेशन फैलाने का जो अमल था, जो आपको आता है वो दूसरों तक पहुंचाओ। ये सर रेहान का एक बचपन से एक समझ ले ड्रीम था कि पॉवर्टी एंड का उन्होंने मिशन विजन इसीलिए रखा था। सो ही वाज थिंकिंग दैट कि एक ऐसा स्कूल हो जिसमें मेरे बच्चे पढ़े हैं, जहाँ पे कोई सख्ती ना हो, बहुत इजी वे में जो बच्चे बनना चाहते हैं वही बने। उन्होंने कोरंगी में एक स्कूल स्टार्ट किया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बच्चों को एज अ स्कॉलरशिप पे भी रखा। उनसे कहा कि जब आप अर्न करने लगेंगे तो आप हमें पे कर दीजिएगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चों ने भी पढ़ा है जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनको नाना नानी पढ़ाते हैं, जिन बच्चों के बहुत लोअर मिडिल क्लास से आते हैं बच्चे, और वो बच्चे भी पढ़ रहे थे। और उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो थोड़ी सी बड़ी क्लास के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि चेंजिंग आ रही, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल है एंड सर रेहान यही चाहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल स्कूल देखते हैं कि कब तक कैसे चल रहा है। वो यही चाहते थे कि बुकलेस एजुकेशन हो, लैपटॉप से बच्चे पढ़ें, इंटरव्यूज कंडक्ट करें, इंटरव्यूज दें, इंटरव्यूज लें, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और फिर उनको 1 साल बाद जो उनका फाउंडेशन लेवल होता है उसके बाद फिर वो वाला वाली के वो टेड टॉक देखते हैं। आपको पता है टेडेक्स टॉक का ये है कि जब बच्चा वो देखने लग जाता है तो इतना उसमें इन्हेंसमेंट आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को भी सिखाने लग जाता है। अब तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया है। पेरेंट्स शुड लर्न एज वेल। अगर आपका बेबी पढ़ रहा है, आप भी पेरेंट्स को लाजमी। इसमें ये कि ट्रांसपेरेंसी रखी है, साजी हो, उस तरफ आए, किरदार साजी, कैरेक्टर साजी, प्लस वहाँ पे आप देखेंगे लाइव सेशन हमारा रेहान ऑनलाइन एकेडमी है। अगर जो लोग नहीं पहुँच सकते वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। बड़ी बात है। तो जिनके इलाके में नहीं है वो स्कूल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ तक कि जो लोग 1000 भी पे नहीं कर सकते, वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देख सकते हैं लाइव। बड़ी बात है, बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि मजे की बात आपको बताऊं, rehanschool.net पे जाके आप सारी बुक्स, सारा क्यूरिकुलम देख सकते हैं। सर रेहान ने कोई चीज हाइड नहीं की। मैं बड़े बड़े स्कूलों के नाम लेना अगर कहे तो ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेना चाहती, कि उनके स्कूल्स में वो अपना सिलेबस किसी को नहीं देते, वो कोई भी चीज़ अपनी हाईलाइट नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े बड़े स्कूल्स में गई हूँ अवेयरनेस सेशन देने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा एथिक्स की कमी है, वहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है। अब सॉफ्ट स्किल्स उन्होंने नहीं इतनी सिखाई, लिहाजा अखलाकी तौर पर काफी पस्ती आई है। उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो बच्चे इतने रेडी हो गए हैं एंड दे आर टीचिंग कि उनको इंटर्नशिप भी मिलती है। बच्चों को इंटर्नशिप भी मिलती है। अच्छा। पहले फ्री इंटर्नशिप होती है, फिर उनको पेड इंटर्नशिप मिलती है। और उससे ये होता है, अच्छा, वो अर्निंग पर भी आ जाते हैं। एग्जैक्टली डिपेंड। देखें
हम जैसे नमाज बाजमात जिन्होंने अदा नहीं की होती, पहले 1 फिर 2 फिर 3 करते करते जब आप हैप्चुअल हो जाते हैं ना, आपके दिमाग में जो पुरानी चीजें उसको निकालना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा, लेकिन देन यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो डिग्री पे भी, डिग्री बहुत जरूरी है, डिग्री भी होनी चाहिए। अच्छा, वो बोर्ड के एग्जाम वगैरह भी देते हैं वो बच्चे? ये GED का कोर्स होता है। अच्छा। ये आफ्टर 6-7-8 इयर्स के बाद ऑनलाइन जो है वो आप GED का कोर्स, सर्टिफिकेशन भी बाहर से आती है, वो आप बच्चा करेगा, उसका वो करेगा, वो अभी बात का लेवल है। अच्छा, वो करिकुलम मेजर जो है ना बेसिक लेवल, आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं, आपको पोस्ट बनानी कैनवा के थ्रू, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एक्सपर्ट होते हैं, एंड चैट जीपीटी से कैसे बात करनी है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग है या कंटेंट राइटिंग है, ये स्किल ज्यादा, ये 3 तो बड़ी हैं, और उसके अलावा भी है बहुत सारी चीजें। वीडियो एडिटिंग में कैपकट पे बच्चों को सिखाया जाता है, फिर उनको एडोबे प्रीमियर पे। अच्छा। हमारे पास रेहान के पास जो 13-14 साल से जो लोग काम कर रहे थे वीडियो एडिटिंग पे, उन्होंने बहुत से बच्चों को ट्रेन किया है। और वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स एज वेल, रिमोटली आपको मिल सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? हर जगह जरूरत है। आप कोई भी चैनल बनाएंगे कहीं पे भी, इवन हॉस्पिटल्स पब्लिसिटी यू हैव टू मेक इट बाय योरसेल्फ। तो मैं समझती हूँ कि आपका बच्चा जो है विदिन 6 मंथ यू विल सी द चेंज। मेरी भतीजी है, वो घर पे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, बट मैंने उसको देखा है कि काफी चीजें उसके अंदर, एक बच्चों में ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं। और जब आप ग्रुप में सीखते हैं ना तो आपको बड़ा मजा आता है। पेरेंट्स शुड इन्वॉल्व इन देयर चिल्ड्रन एज वेल, कि बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर वो बच्चों को एक कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ही। तो आई थिंक कि हजरत अली का भी कॉल है कि आज के दौर की तालीम अपने बच्चों को दें। जदीद तरीन। ये एक कॉल और। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? सर वालेकुम सलाम। सर मैं अली बोल रहा हूँ कराची से। जनाब अली, कराची में किस जगह से? खालादार। वाह वाह वाह, जी जी। तो सर मुझे ये मैडम से पूछना है जी कि जब उस डिपार्टमेंट में हम फौरन भी पहुँचते हैं या इनके शहीद मिलत पे पहुँचते हैं, तो ये कह रहे हैं 10,000 पेमेंट करो बच्चे की, 20,000 करो, तो ये क्या है? एक तो इसके बारे में बता दें। अच्छा, वो एडमिशन फीस वगैरह का मसला होगा, ठीक है भाई, जो भी है ये बता दें। अच्छा। 3 बच्चे जो है ना 3 साल से बहुत बेताब हैं पढ़ने के लिए। अच्छा। कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि उनको पढ़ाएं। अच्छा, तो अब बता रही है, देखिए ऑनलाइन की भी बता रही है, वो जिनको जो पैसे भी नहीं करना चाहते वो ऑनलाइन भी ले लें। मैं वो उसी पे मैं उनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू भैया। वो कह रहे हैं कि वो जो पेमेंट करनी होती शायद वो एडमिशन फीस होती होगी। एक्चुअली वो डिफरेंट प्रोसीजर होता है डिफरेंट कैंपसेस का। एक इस्लामाबाद कैंपस है हमारा, एक खानेवाल कैंपस है, एक शहीद मिल्लत रोड पे मुनव्वर कैंपस है जो आप विजिट कर चुके हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक मरियम इस्माइल मदरसा जो बल्दिया में है। अच्छा, बल्दिया में भी है जी। वहाँ पे भी मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी और वहाँ पे काफी बच्चे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। इवन आपके मदरसा के जो आलिम लोग हैं, मुफ्तियाने कराम, वो भी आ रहे हैं। एक्चुअली देखें सर, रेहान का अगर आप फॉलो करते हैं तो देखिएगा कि वो 3-4 दिन पहले उन्होंने पोस्ट लगाई थी कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ। हाँ जी। अगर आप लोग थोड़ा कैपेबल हैं तो अगर आपके पास जगह है, 25 से 50 स्टूडेंट्स कर लें और वहाँ पे हमारा ट्रेनर आके आपको देगा। ऑनलाइन तो हमारा 2023 में 2023 में स्टार्ट हुआ था फैब में, जबकि उससे पहले की मैंने ट्रेनिंग दी है काफ़ी स्कूल्स में फिजिकल जाकर। मैं आपके बॉर्डर तक गई हूँ। अच्छा। शक्करगढ़ की तरफ मेरे साथ हमारे कुलीग होते थे, राना जाहिद तुर्की वाला, एंड हमने वहाँ पे ट्रेनिंग दी, फिजिकल ट्रेनिंग दी। वी वर द फर्स्ट, मतलब मैं पहली बंदी थी जिसने कैनवा फाइबर को पढ़ाना शुरू किया। सर रेहान के रेहान फाउंडेशन आकर, उसके साथ हमारे साथ अली रजा पंजवानी थे। अच्छा। उन्होंने भी माशाल्लाह से जी मेहमान आ चुके हैं। जो लोग वहाँ पे सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो अपना पूरा इनपुट 110% देते। अच्छा, उन्होंने भी अपना सेटअप लगा लिया कि वो लोगों को भी ट्रेनिंग दे रही है ये सब चीजें। उनके पास वैसे भी लोग आते हैं क्योंकि वो तो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और TOT कह सकते हैं। मैं तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है ट्रेनर ऑफ ट्रेनर, क्योंकि अली रजा पंजवानी ही इज वेरी नाइस पर्सन और बहुत डेडिकेटेड है और उसने 12-12 घंटे स्टूडेंट्स को कैनवा फाइबर पढ़ाया है। बड़ी बात है। ये कॉल ले लो। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? बात कर रहा हूँ, अली हसन बात कर रहा हूँ। जी भैया अली हसन, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, शुक्र सर, अच्छा। जी जनाब।
सर सबसे पहले तो दुआ यही कि अल्लाह ताला आपका साया आपको जिंदगी का कायम रखते हैं। आमीन आमीन। आपको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे रेहान स्कूल की जो क्लासेस वगैरह होती है तो ये हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं? मैडम ने भी बताया था, थोड़ा सा तफसील और बताएं। अच्छा, उसमें हम आपको वेबसाइट बता देते हैं जिसके जरिए आप ऑनलाइन ले सकते हैं ना। जी जी जी, ठीक है। थोड़ा सा तफसील और बताइएगा कि थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम निकल चुका है तो दोबारा सुनना चाहता हूँ मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ऑनलाइन हम अपने बच्चों को किस तरह से, मतलब स्कूल से हट के रेहान स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं? बिल्कुल सही, मैं अभी रहनुमाई बिल्कुल हाजिर हूँ। ठीक है ना, हमारा प्रोग्राम आप ही के लिए। थोड़ा बच्चों में हम अवेयरनेस ये डाले, किस तरह से डाल सकते हैं कि वो अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, और मेरा प्रोग्राम बच्चों को भी सुनाइए। बहुत सारे मेरे भी लिसनर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को उस तरफ लाते हैं, जो मेरा प्रोग्राम सुन करके उनके बच्चों में थोड़ा सा इनिशिएटिव पैदा होता है, मोटिवेशन आती है। बिल्कुल सर, आपके तो अल्फाज सुनहरे हुरूफ में लिखे जाते हैं और बच्चों को जरूर सुनाते हैं। बड़ी बात है, मैं इस काबिल नहीं। बहुत बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अभी जवाब आपको हाजिर करता हूँ, सुनते रहिएगा। तो आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 प्रोग्राम। इस वक्त आपके लिए हाजिर खिदमत है सीखो सिखाओ। मेरे साथ हैं मेहताब खान तनूरी साहिबा, और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो तमाम जो जदीद उलूम है, या हमारा जो जहन उस तरफ, जहन की तरफ भी, सेंसाजी की तरफ हम गए नहीं है। एक कॉल और ले लेते हैं, इस सवाल अपने याद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत शो, बहुत प्यारा। थैंक यू जी। कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ पूछना चाहें? हेलो, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम, हम सवाल के जवाब दिलवाते हैं जी। एक सवाल आया हुआ था जी, क्या था? वो कह रहे थे कि ऑनलाइन का सोर्स क्या है, कैसे हम बच्चों को ऑनलाइन लाएं। देखिए, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, पहले तो आप उसके पेज पे जाए, फेसबुक के पेज पे, और रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के पेज पे भी चले जाए, आप रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस पे भी के पेज में भी चले जाए। सारे ये तो पेज, आपके पेज सोशल मीडिया के। यस, और बाकायदा कहाँ सारी डिटेल मौजूद है। rehanschool.net पर जो वेबसाइट है, दे कैन गेट any kind of information, even books, बहुत सारे ट्यूटोरियल रखे हैं, मैंने देखे थे एक दिन, each and everything। अच्छा, पहले से लेके आखिर तक की सब कुछ है। Exactly। अच्छा, और अब जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं वो भी इसके ऊपर होती हैं। Yes। rehanallahwala.net रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी जो है, अगर उस पे फेसबुक पे जाएंगे तो उसको देखेंगे तो वो सारी क्लासेस जो 2023 से लेके अब तक की वो सारी ऑन एयर है। अच्छा। हाँ, तो सारी क्लासेस ही होगी। एग्जैक्टली। हाँ, उसमें कोई चीज हिडन नहीं है, यानी कोई चीज ट्रांसपेरेंसी है। पेरेंट्स मीटिंग है, कहीं पे कोई मिस्टेक्स है। और आपने देखा कि जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो उसमें एक चीज आती है कि बहुत डिसिप्लिन हो जाता है। उसको पता होता है यार मुझे कोई देख रहा है, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए। फिजिकल में वो बात नहीं होती जो आप ऑनलाइन में देखते हैं। फिजिकल में तो टीचर की जरा कमर जो है पलटी और वो उस तरफ ध्यान दिया उसे बोर्ड की तरफ, और पीछे से अपनी बच्चे थोड़ी शरारतें कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इनको नहीं देखा इनके यहाँ तो बच्चे भी, टीचर भी कोई नहीं खड़ा था। और मजे की बात है वो बच्चे टीचर नहीं होते ना, उनको फैसिलिटेटर्स हैं, एंड दे नहीं भी थे तभी आवाज नहीं आ रही थी, बच्चे अपने आराम से, उनको अचानक पहुंचा था ना, तरबियत मिलती है ना, बहुत अच्छी। वो अपने काम में इतने मगन थे, उनकी दिलचस्पी का सामान इतना था। एग्जैक्टली। तो उन्हें क्या जरूरत है, वहाँ हम इतनी बोर तालीम अगर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बच्चे बेचैन होकर के अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते जी, अपनी शरारत शुरू कर देते। देखिए, बच्चे को चाहिए कुछ ना कुछ दिलचस्पी का सामान। अच्छा, मैं समझती हूँ कि बच्चों का जो माइंडसेट है ना, अ मदर कैन चेंज इजीली। अगर मदर थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, शी बेटर नोज हर चाइल्ड, बिकॉज के माँ जो होती है वो घर में होती है। हाँ, माँ की शुरू के 3 साल जो थे बेबी को तरबियत में मिलते हैं। it is। और फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो फिर टीचर होता है जो उस बच्चे को उसकी छाप उस पर आनी होती है। एग्जैक्टली। हाँ, उसके इल्म की छाप, उसके किरदार की छाप, उसकी चाल ढाल की। बिल्कुल। हाँ, और जब पेरेंट्स अगर इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तवज्जो देंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने मैटर्स बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करेंगे, तो बच्चा कॉम्प्लेक्सिटी में भी नहीं आएगा
और जो रेहान स्कूल जो है वहाँ पे पेरेंट्स के कोई पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, दे आर डिस्कसिंग देमसेल्व्स, लेकिन बच्चों की जो तरबियत हो रही है उसमें बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि बच्चे में एक शौक पैदा होता है कि अब आई हैव टू अर्न समथिंग, वो जो हासिल करने का जो जज्बा पैदा होता है, विल पावर आती है और खुद पे बिलीव होता है। अच्छा, वो अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस करने लगता है। हाँ। अब एक बच्चा था, वो उसका नाम है रजा ग्राफिक वाला, ही इज वेरी जीनियस एंड टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड बच्चा कि मैं उसको पैसे दे के कहती थी कि मुझे ये वाली बुक 8 शुरू होगी, मुझे ना बताओ कैसे करना है। तो मुझे गाइड करता था और ऐसे गाइड करता था जैसे सच में लगा था वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे छोटी। वो सलाहियत अल्लाह ताला ने उसको दी है। बिल्कुल। एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। लेकिन वो कॉल कट गई। खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा उनकी कॉल ले लेंगे। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमें बड़ी चीज बातें हो रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ चंद कॉलर्स लेकर के तो फिर हम अपना गुफ्तगू को आगे ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस कामरान जी, मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैडम को भी मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी ईद मुबारक। जी, अब बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहे हैं और काफी गैर हाजिरी के बाद आपका प्रोग्राम मैंने सुना है, तो सब खैरियत थी? मैं असल में कुछ बीमार रहा और अभी भी हूँ, विज्ञानी काफी दिनों साहिब फराश रहा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरी हो गई है। असल में कुछ थोड़ी सी तकलीफ ऐसी हो गई। जी हाँ, जी हाँ। तो एक हफ्ता मेरा मिस हुआ है, तो कॉल हमारी उनकी कट गई। बड़ी अच्छी सी बातें करती हैं, बड़ी अच्छी उस्ताद हैं और बड़ी प्यारी उनकी गुफ्तगू होती है, उनसे मुझे बहुत चीज़ें हासिल होती है, बहुत सारे नुकात बड़े अच्छी उठाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। जी आप दोनों को बीमारी मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। ईद मुबारक। बीमारी तो मुबारक नहीं होती, बीमारी में तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला सेहतयाबी करे। आप फैला रहे हैं कि जब हर चीज आप इल्म फैला रहे हैं, आप ठीक को खा रहे हैं, हाँ, तो उसमें ये भी आपकी खांसी से हमें लग जाती है। पहले तो होते दीवाने 2, अब हो गए दीवान 3। जी हाँ, को दूसरे की जो मिल बैठेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। और आज भी हमने कोशिश की है कि जैसी भी कैफियत हो, लेकिन बात हमारे लिसनर्स के मुंतज़िर हो। जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ जी, ये हमका जो है इसमें जो एज लिमिट है वो बच्चों की तरह है, जैसा आपका फ्रेंड, मेरी 65 साल उम्र हो गई है, मैं कोरेक हूँ और हाँ भाई जाके हर चीज में घुसता रहता हूँ, हर सॉफ्टवेयर। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो कमाल है कि हर चीज में आपको शौक होता है, मेरी तरह। हालांकि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता हूँ। जब कोई नई चीज आती है मैं उसमें डालता हूँ। मैं 65 साल की उम्र में क्या दाखिला ले सकता हूँ और कोई फीस मुझे सीनियर के साथ? मुझे रेहान साहब ने बताया था 70 साल का भी उनका स्टूडेंट था। तो अभी भी है ह्यूस्टन में बाहर हूँ, एक तरह से उसका वो क्या कहते हैं उसको हैकिंग का। तो अगर मैं चाहूँगा तो वो तो नहीं, अगर आप जाना चाहें तो भी, और ऑनलाइन की भी आज बात कर रही है मतलब मेहताब यहाँ पर, ठीक है ना? राइट, ओके। तो बात आती है, वो कहते हैं इस उम्र में भी हम कर सकते हैं। क्या एज इनकी? 65 बताइए। नो इशू। बेसिकली गोल्डन क्लब का एक सेशन है, अच्छा, जो रात को होता है, वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। और वो ह्यूस्टन में, मैंने बताया कि 50 प्लस सारे अंकल सारे इसमें आते हैं। उसमें क्या ऑनलाइन होते हैं? जी, एआई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग करवाते हैं। किस फोरम पर जाकर हमें ज्वाइन करना होगा? वही मैंने आपको रेहान ऑनलाइन एकेडमी। रेहान ऑनलाइन एकेडमी, हाँ, वहाँ के उसके प्रिंसिपल है दौलत साहब, प्रिंसिपल है उसके, फेसबुक का पेज है जी, दौलत एजुकेशन वाला उनके प्रिंसिपल है। और जयप्रकाश जो है एडमिशन देखते, दोनों भाई हैं, तो उनसे कांटेक्ट कर लें। और फेसबुक पे आपको हर चीज मिल जाएगी। रेहान अल्लाह वाला एकेडमी, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी। अच्छा, रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी, जी जी, ठीक है। और वो रेहान स्कूल .net पर सारी चीजें मौजूद है, मिशन और विजन से लेके क्यूरिकुलम क्या है, लेवल 1 में क्या है, लेवल 2 में क्या है, लेवल 3 में क्या है, सारी चीजें। यानी रास्ते पे आ सकते हैं। आखिरी हम कॉल ले लें ताकि हमारा प्रोग्राम भी सिमट जाए। जी
अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी जी, आपकी जी मैं मिसेस कामरान। जी मिसेस कामरान, आपकी कॉल कट गई थी, पता नहीं कैसे अचानक। जी जी, बस ये कुछ नेटवर्क इशू था तो मैंने जगह तब्दील की है। जी 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 जी। तो मैडम महताब अपने नाम की तरह रोशनी, ठंडी ठंडी रोशनी महताब की फेस रही है जी। इसमें बामुसब्बा है जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ। तो मैडम से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा यानी एक प्रोजेक्ट रिहान अल्लाह वाला का है। मैंने अक्सर सुना है लोगों से, कुछ स्टूडेंट से कि ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है रिहान साहब ने। तो मैं ये कहना चाहूंगी मैडम से कि आप इस तरह से, और आप सभी फिल्म का भी रिक्वेस्ट है मेरी जाती तौर पर, अगर आप इसको कंसीडर करें तो बड़ी मेहरबानी। आजकल एक तो महंगाई इतनी है और ये जो प्राइवेट सेक्टर का एक तूफान अज़्लाम उठा हुआ है ना स्कूलों का, कॉलेजेस का, तो यूनिवर्सिटीज भी इतनी लाखों में चली गई है बहुत एक सेमेस्टर जो है। तो इस तरह का जो है ना, तो आप पब्लिसाइज भी उसको कीजिए, यानी आप अगर 15 दिन में नहीं तो एक महीने में मैडम जैसे लोगों को और रेहान साहब को खुद बुलवाइए। AI के हवाले से मैं मुसलसल आजकल प्रोग्राम कर रहा हूँ। जी जी जी, और अभी जो मैं रिसर्च का सुन रही हूँ ना, अभी तशरीकी है उनके जवाब में, जैसे अली साहब ने किया फोन और एक और साहब का आया जो बच्चों की वजह से, तो अभी ये तशरीकी है, थोड़ा सा मैडम उनको और गाइड करें क्योंकि पेरेंट्स बड़ी परेशान है। ठीक है, अगर किसी के 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं कि एक बच्चे के 10-20 हजार रुपए जो दिए जा रहे हैं, प्लीज उनको गाइड कीजिए कि वो आप तक कैसे पहुंचे। अगर ऑनलाइन भी है ना तो थोड़ा सा आसान करके उनको बता दें कि किस तरह से वो उसको ओपन करें, उनकी जो फाइल है उस पे जाएं। फेसबुक के जी फेसबुक भी पे भी है, और साथ साथ वो अब जो उन्होंने बताया वेबसाइट भी बताई है, ये मेरे प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, आप फेसबुक से मेरे प्रोग्राम से निकाल सकते हैं सब चीज़। हाँ, और वो ये बता दें बच्चों को कि आजकल बच्चे तो माशाल्लाह बड़े शार्प है ना, तो वो फौरन उसको ओपन कर लेंगे। जी तो पेरेंट्स की ये थोड़ी सी तकलीफ जो है ना वो दूर हो जाए। इस तरह की जो इस तरह के स्कूल जो है ना वो बहुत कम है, और ये मैंने खुद बजाते खुद एक यूनिवर्सिटी गोइंग हमारी यानी फैमिली फ्रेंड में एक बच्ची थी, उसने खुद यहाँ से IT का किया था आकर, तो ये मेरे जहन में था कि उसने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उसने कहा कि यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लूंगी, जैसे मैडम ने लिया कुछ इदारों का, कि उसने वो रिनाउंड यूनिवर्सिटी का कहती है कि वहाँ इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा जो यहाँ लेक्चर मैंने पिक किया है। यूनिवर्सिटी गोइंग वो बच्ची थी, उसने यहाँ आके दोबारा वो लिया है, क्योंकि वो शायद कोई आप लोग वहाँ उनको डिप्लोमा भी शायद। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये चीजें भी जरा अभी बस मैं जल्दी मैं करवा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। और आप खुद भी 15 दिन के बाद सोहेल साहब को फोन करके कहिए कि आप इस फोरम से जरूर आके लोगों से बातें हो, लोग अपने बच्चों को भी बड़ी परेशान है। बहुत शुक्रिया, और अगर आपको सेहत भी दोनों को, और आप जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आपके लिए भी और आपके खानदान के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो वो जल्दी से हमने एक बात को खत्म करें क्योंकि हमारे पास मिनट ही एक बचा। नो प्रॉब्लम, मैं एक नंबर नोट डाउन कर लें आप लोग। 0323 2147 000, ये दौलत एजुकेशन वाले का नंबर होगा, या फिर जयप्रकाश। ये ऑनलाइन सारी डिटेल बता देंगे, एजुकेशन दे देंगे, ऑनलाइन सारी गाइडेंस दे देंगे। 0323 2147 000। ठीक है, ये हमारे फेसबुक पे तो रिकॉर्ड हो गया और ये वहाँ से निकाल सकते हैं। थैंक यू जज़ाकल्लाह। यानी वहाँ से रसाई हो सकती है। अगले किसी नशिस्त में फिर ये सारी बातें करते हैं कि हमारी रसाई और कैसे हो सके। थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपकी आमद का शुक्रिया। अच्छा सा प्रोग्राम हुआ, और फिर कभी इंशाल्लाह रखेंगे जल्दी। फिर इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ से मैं अपने सामीन और नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम, और इंशाल्लाह अगली पीर और मंगल को फिर अगर सेहत ने साथ दिया तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा, और हम सिलसिला यही इसी तरह का मालूमात का और गुफ्तगू का जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।